अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको आपने पूरा देखना है, लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि ज़रा सा भी आप स्किप करोगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो सकती है आपसे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर रिव्यू आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपको मीटिंग्स, ये जो एफ की मीटिंग्स होती हैं, ये जितनी भी बड़े इवेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में कैसे पता चलता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ों के लिए तरह तरह की वेबसाइट, तरह तरह के रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो वेबसाइट मैंने अभी खोली हुई है अपने सामने, स्क्रीन में आपको नज़र आ रही होगी, ये देख सकते हैं आप, यूआरएल भी नज़र आ रहा है। ठीक है, बेसिकली फेडरल रिजर्व की ये वेबसाइट है, और फेडरल रिजर्व डॉट गॉव स्लैश न्यूज़ इवेंट्स स्लैश कैलेंडर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके एफ के जो फेडरल रिजर्व सिस्टम की जितनी भी उनकी डेट्स हैं, तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवंबर का महीना सेलेक्ट हुआ हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स आ रही हैं। अगर आप इसमें चाहो तो सिर्फ एफ का क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डेट्स आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपको दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता है ये अमेरिका का टाइम है, तो यहाँ पे आपके ये जो टाइम दिया हुआ है 2 बजे का, ठीक है, 2 PM का टाइम दिया हुआ है। ऑब्वियसली मैं यूके में रहता हूँ, तो यूके का टाइम अलग होगा, पाकिस्तानी टाइम अलग होगा, और अगर आप दुनिया भर में कहीं और से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग आगे पीछे देख रहे होते हैं, तो वहाँ का आप गूगल पे टाइम डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ईटी के हिसाब से जो यूके का टाइम बनता है वो तकरीबन 6 बजे का बनता है, और पाकिस्तानी टाइम बनता है 11 बजे का, रात के 11 बजे। ठीक है, अब रात के 11 साढ़े 11 बजे तक ये आपको पता है कि न्यूज़ आएगी, जिसमें आपको जो है हाइक मिलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से बीटीसी की प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और आज जो है मेक और ब्रेक वाली बात आ रही है। अब किस क्या रेट बढ़ सकते हैं, क्या कम हो सकते हैं, क्या उनका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है बीटीसी यूएसडी का चार्ट खुला हुआ है। मैं इसको ज़रा 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर खोल लूँगा, और थोड़ा सा चार्ट को जो है वो स्क्वीज कर देंगे। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे अगर अभी हम देखते हैं तो हमारे पास बड़ी ही खूबसूरती से विद इन द लास्ट 3 डेज अगर हम बात करते हैं, तकरीबन 31 तारीख तक ना, तो आज को मिला के पिछले मतलब टोटल 3 दिन की अगर हम बात करते हैं, तो इस इन डेज के अंदर $20,300 की सपोर्ट बड़ी अच्छी तरीके से बीटीसी ने थामी हुई है, और ये एक अच्छा माइनर सपोर्ट का हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो एक सिंपल लफ्ज़ बोलूँगा, एक सिंपल जुमला बोलूँगा, वो ये है कि दोस्तों अगर आपने देखा $20,300 की सपोर्ट ब्रेक डाउन हुई है, और 20,000 की भी सपोर्ट ब्रेक कर दी है इसने, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो स्टॉप लॉस है वो एक्टिवेट हो जाने चाहिए हर हालत में, जो डिपेंडिंग ऑन क्या निकल के एफ का रिजल्ट आता है। ठीक है, देखें, अब मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में बताया कि भाई 75 बीपीएस की हाइक आने वाली है। ठीक है, 75 बीपीएस का इंक्रीज हमें देखने को मिलने वाला है, ये है एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये फाइनल नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है कि लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। अगर तो ये लेवल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है, तो मार्केट के अंदर जो पहला सिनारियो हमारे पास बनता है वो ये है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिप आएगी, और 4 आवर के अंदर 200 EMA हमारा रिटेस्ट होगा, जो कि अराउंड $19,900 तक का बनता है, और यहाँ से विक लगने के बाद ऊपर चले जाएगा। ठीक है, वहां से हमें पंप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां से आपका एक क्विक स्कैल्प निकल सकता है। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स बैठे हुए हैं ना, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा, बहुत थोड़ा हिस्सा, क्योंकि ये हाई रिस्क होगा और हाई वॉलेटिलिटी होगी, तो उसका फायदा उठाना है, ना कि हमने उसको अपना एक नुकसान बना लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्सा बनाना है, आपने लगाना है, और आपने लगभग 19,500 तक का भी आप जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये तो हमारा बहुत एक्सपेक्टेड सिनारियो है। अब दो सिनारियोज और हैं जो कि थोड़े कम एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक है 50 बीपीएस की हाइक आती है। अगर तो 50 बीपीएस की हाइक आती है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास अच्छा खासा एक पंप हमें नजर आएगा, तकरीबन $21,300 से लेके $22,000 तक का। ठीक है, तो ये काफी अच्छी खासी ऊपर की रेंज है। जो भी प्राइस पे उस वक्त बीटीसी बैठा हुआ होगा, वहां से ही हमें अच्छा खासा एक पंप देखने को मिल सकता है।
फ्रॉम $21,300 टू 22,000। ठीक है, ये आपको अच्छा खासा एक पंप देखने को मिल सकता है। अब ये हमारी सेकंड जो है ना वो है अपॉर्चुनिटी। सेकंड सिनारियो के अंदर ये होगा। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो भी न्यूज़ निकल के आए आप रेडी हो गए। आपने अगर फौरन तौर पे अग्रेसिव ट्रेडर हो के एंट्री बनानी है, तो लेट्स से भाई 50 बीपीएस की हाइप निकल के आती है। ठीक है, तो वहां पे आपको पता है कि मार्केट ने पंप करना है। ठीक है, मोस्ट लाइकली मार्केट वहां पे पंप करेगी, और वहां पे अगर आपकी एंट्री थोड़ी नीचे से मिस भी हो जाए, तो एक पॉसिबल सिनारियो ये है कि आप थोड़ा सा ऊपर भी एंट्री लेके क्विक एग्जिट कर लो। ठीक है, लेकिन बात सारी ये है कि वहां पे आपने क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करना है, क्योंकि वहां मिनट्स के अंदर जो है बहुत तेजी से मार्केट ऊपर नीचे हो रही होगी, बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा जो सिनारियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मुझे लग रहा है काफी उसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। लेकिन उसके बताने से पहले दोस्तों फेयर डेस्क के बारे में बताना चाहूंगा। जिन लोगों ने साइन अप नहीं किया हुआ है दोस्तों, वो साइन अप कर लें। फेयर डेस्क पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का मकसद ये है कि आप मेरे रेफरल से साइन अप करोगे ताकि आप वीआईपी मेंबर बन जाओ। वीआईपी मेंबर के अंदर बहुत सारे पर्क्स हैं, और यहाँ पे आप जो है अरीना भी खेल सकते हो। अरीना जो है आपको बहुत इजी तरीके से, अगर आपको एक एक मिनट का पता है ना कि अगले मिनट में क्या होने वाला है, अगर आपका टीए अच्छा है तो ये आपको काफ़ी अच्छा गेन दे सकता है। ठीक है जी दोस्तों। अच्छा जी, अब वापस बात करते हैं हमारे थर्ड सिनारियो की। थर्ड सिनारियो में ये है कि 100 बीपीएस की स्पाइक आती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत बुरा हमें एक डंप भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिस तरीके से 50 बीपीएस में हमारे पास पंप आ सकता है, इसी तरीके से 100 बीपीएस में, जो कि एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटी थोड़ी है। तो उसको आपने क्या करना है, वहां पे आपका क्रैश आएगा, और क्रैश इस तरीके से आएगा कि आपको $19,000 से लेके $18,500 तक का आपको डंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपने दो तीन चीजें करनी है। पहली चीज तो आप लोग ये कर लो, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई अगर शॉर्ट टर्म की कोई ट्रेड है आपकी, आपको पता है कि आप अलर्ट उस टाइम बैठे हुए होगे, तो आपको पता है कि शॉर्ट टर्म जो भी ट्रेड्स हैं उसमें आपने अलर्ट बैठना है। ठीक है, मार्केट के अंदर कोई भी 100 बीपीएस की स्पाइक निकल के आती है, तो आपको पता है वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही है। ठीक है, और उसके पता है कि आपने यहाँ पे एंट्रीज नहीं बनानी है। ठीक है, वहां पे आपको पता है कि 20,000 पे एंट्री आपने नहीं बनानी है। ठीक है, तो पहले से ये नहीं करना कि पहले से $20,000 पे आप बाय ऑर्डर लगा के रख दो। क्यों? अगर 100 बीपीएस की हाइक आती है, तो वहां पे आपके पास क्या होगा, मार्केट तो नीचे डंप होगी। ठीक है, फिर वहां पे जो आपकी एंट्री है वो फंस के रह जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पे आपके पास जो है इंपॉर्टेंट लेवल आपका ब्रेक हो गया। वहां पे आपके पास जो है, अगर आपने ये फ्यूचर में ट्रेड ली हुई है, तो भाई फ्यूचर में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं आपको पर्सनली रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप फ्यूचर में जाके लॉन्ग शॉर्ट करो उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगी। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी होगी, फ्यूचर से परहेज करो। ठीक है, इसके अलावा अगर तो आपकी कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड है, उसको मैनेज इजीली कर लेना। एक चीज मैंने आपको बतानी है, वो ये कि पहले से आपने कोई ऑर्डर लगा के नहीं रखना है। ठीक है, होगा ये स्टक हो जाएगी ट्रेड आपकी। ठीक है, जब ट्रेड स्टक होगी तो वहां पे जो आपका फंड है वो भी स्टक हो जाएगा, और मार्केट अगर यहाँ से डाउनवर्ड मूव लेती है तो वहां पे खतरा है हमारे पास। ठीक है, मुझे जो लग रहा है वो ये है कि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस जो है ना, अब लोग मुझसे पूछेंगे भाई आपको क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है हमारे पास एक्सपेक्टेशन है 75 बीपीएस की। अगर 75 का आता है तो वहां पे हमारे पास थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, 200 ईएमए रीटेस्ट होगा और वहां से हम ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी आपकी एक क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट बन सकता है, लेकिन उसके बाद चांसेस है 50 बीपीएस की। ठीक है, वहां से आपको पता है कि मार्केट ने अच्छा खासा एक पंप ले लेना है, और अगर वहां से अच्छा खासा पंप हम लेते हैं, मैंने आपको कल रात को ही बताया था कि जो क्रूशल लेवल्स है हमारे लिए, उनको फंडामेंटल किसी पॉजिटिव न्यूज का जरूरत है। ठीक है, अब वो ज़रूरत हमारे पास यहाँ एफओएमसी से पूरी हो जाती है, या कोई और फंडामेंटल न्यूज़ निकल के आ जाती है, तो वो एक बुलिश सिनारियो मजीद हमारे लिए क्रिएट करेगी। तो अभी आपने कैसे चलना है, आपने इंतज़ार करना है, न्यूज़ का निकल के आने का वेट करना है, उसके बाद ही आपने कोई मूव करना है। ठीक है, गलत ट्रेडिंग से बंदा बेहतर है कि बंदा उस वक्त ट्रेडिंग ना करे, अगर तो आप बिल्कुल ही नहीं हो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। चलें जी दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी नॉलेज हासिल हुई है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।